हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। तो साथियों, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं जो आपका सीटेट दिसंबर 2024 में होने वाला है, उसके लिए सीडीपी कराने वाले हैं। इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको कराएंगे। कितने इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन कराने वाले हैं। आज हमारी ये पहली वीडियो है, उसके बाद हम लगातार आपको क्वेश्चन कराते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें ताकि ऐसे और वीडियो आपको मिलते रहें। बाल विकास ऐसा आता है पेपर, जो आगे हम बताएंगे। इस तरीके का आपका पेपर आता है, मॉक टेस्ट 1। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए बाल विकास और अध्यापन कला के 30 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलती रहे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विकास शुरू होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विकास शुरू होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, प्रसव पूर्व अवस्था से। बच्चे का जो विकास शुरू हो जाता है वो प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, एक छात्र कहता है माई मदर रिंग्ड प्रिंसिपल मैम लास्ट नाइट। एक अध्यापक के रूप में आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, प्रिय छात्र तुम क्रिया का सही प्रयोग नहीं कर रहे हो। प्रिय छात्र तुम क्रिया का सही प्रयोग नहीं कर रहे हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बाल विकास के मस्तिष्काधोमुखी सिद्धांत सेफलाकोडल के संबंध में कौन सा कथन उचित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विकास सिर से पैर की तरफ होता है। जो विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, मानव विकास में वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, वंशानुक्रम और वातावरण के सापेक्षिक प्रभाव विकास के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न है। क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन 3, वंशानुक्रम और वातावरण के सापेक्षिक प्रभाव विकास के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी व्याख्यात्मक अभिलेख एनेक्जेरल रिकॉर्ड की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी व्याख्यात्मक अभिलेख एनेक्जेरल रिकॉर्ड की विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4, यह व्यवहार का एक व्यक्तिपरक प्रमाण होता है और इसलिए शैक्षणिक क्षेत्र में प्रतिक्रिया प्रदान नहीं करता। एक बार दोबारा देख लें, यह व्यवहार एक व्यक्तिपरक प्रमाण होता है और इसलिए शैक्षणिक क्षेत्र में प्रतिक्रिया प्रदान नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, जैविक निधि की बजाय सामाजिक भूमिकाओं के आधार पर निर्धारित विशेषताओं को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, जेंडर भूमिका वद्धता। क्या जेंडर भूमिका वद्धता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कठिन कार्यों को बच्चे वयस्कों की सहायता से पूरा कर सकते हैं। यानी कठिन कार्य, जो भी कठिन कार्य हैं उनको बच्चे वयस्क यानी अपने बड़ों की सहायता से सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, सामाजिकरण का अर्थ है। सामाजिकरण का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, समाज में समायोजन करना। समाज में समायोजन करना, यही सामाजिकरण का अर्थ होता है। तो 8 का ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक अध्यापक ने देखा कि एक छात्र को वर्ग बनाने में कठिनाई हो रही है। उसने यह अनुमान लगाया कि उसे हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई होगी। उनके द्वारा लगाया गया अनुमान निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंधित है। यानी जो विकास होता है, विकास एक व्यवस्थित क्रम, यानी जो व्यवस्थित क्रम होता है उसमें होने की प्रवृत्ति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10,
निम्न में से कौन सा विकल्प बाल केंद्रित उपागम की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सा विकल्प बाल केंद्रित उपागम की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, प्रत्येक बाल यानी प्रत्येक बालक अपने खुद के पाठ्यक्रम का निर्माण करता है। प्रत्येक बालक जो होता है वो अपने खुद के पाठ्यक्रम का निर्माण करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। यानी इसका एक बार देख लो क्वेश्चन को कि बाल केंद्रित उपागम की विशेषता नहीं है। जो बाल केंद्रित उपागम की जो विशेषता है यह नहीं है, यानी जो प्रत्येक बालक है वो अपने खुद के पाठ्यक्रम का निर्माण करता है, यह उपागम नहीं है। जबकि बच्चे सक्रिय भागीदारी होते हैं, यानी जो बच्चे होते हैं बच्चे सक्रिय भागीदार होते हैं। क्वेश्चन यानी इसका 2, प्रत्येक बालक विशिष्ट होता है। जो बालक होता है वो प्रत्येक विशिष्ट होता है, ये भी ठीक है। और प्रत्येक बालक के पास शिक्षा का अधिकार है। प्रत्येक बालक के पास शिक्षा का अधिकार है, तो यह गलत हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में कौन सा विकल्प जोड़ा सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जोड़ा सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है। वी.एफ. स्किनर ने यह कहा है, यह इन्होंने नहीं कहा। जबकि बच्चे कुछ भाषा के साथ इस दुनिया में प्रवेश करते हैं। बच्चे कुछ भाषा के साथ इस दुनिया में प्रवेश करते हैं, यह चॉम्स्की ने कहा है। दूसरा, शुद्ध यानी जो शुरू में भाषा और विचार दो भिन्न गतिविधियां होती हैं, यह वाइगोत्स्की ने कहा है। भाषा विचार पर आधारित है, यह आपका प्याजे ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी आकृति प्याजे के अनुसार विकास के सिद्धांत को दर्शाती है? तो जो प्याजे के अनुसार विकास के सिद्धांत को दर्शाती है वो है ऑप्शन ए, विकास। इस तरह से ये जीन प्याजे ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 13, बालक का स्वास्थ्य शारीरिक विकास उसके सही विकास के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है, यह कथन है। तो इसका ऑप्शन 4 है राइट आंसर। सत्य है, यह कथन सत्य है क्योंकि शारीरिक विकास दूसरे क्षेत्र की विकासों से संबंध रखता है। सत्य है क्योंकि शारीरिक विकास दूसरे क्षेत्र के विकासों से संबंध रखता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, प्रोजेस्टेरॉन लड़कियों की मोटी आवाज के लिए जिम्मेदार नहीं है। क्या? प्रोजेस्टेरॉन लड़कियों की मोटी आवाज के लिए जिम्मेदार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, विचार न केवल भाषा का निर्धारण करता है बल्कि इससे पहले भी आता है। यह विचार किसने दिया? यह विचार वाइगोत्स्की ने दिया कि विचार न केवल भाषा का निर्धारण करता है बल्कि इससे पहले भी आता है। यह कथन वाइगोत्स्की ने कहा। क्वेश्चन नंबर 16, एक बालक का बौद्धिक विकास अनुकूलन और समझौता से संबंधित है। एक बालक का बौद्धिक विकास अनुकूलन और समझौता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17, अवधारणाओं का विकास किसका एक भाग है? अवधारणाओं का विकास किसका एक भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, बौद्धिक विकास। क्या? बौद्धिक विकास। क्वेश्चन नंबर 18, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2, बालक जो कुछ स्वतंत्र रूप से कर सकता है और जो कुछ सहायता प्रदान करने पर कर सकता है उसके बीच का अंतर समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी एक समावेशी शिक्षा की एक विशेषता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कक्षा में विभिन्नता का सम्मान करना। कक्षा में विभिन्नता का सम्मान करना यह समावेशी शिक्षा की एक विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 20, सीमा हर एक अध्यापक को बहुत जल्दी सीख लेती है लेकिन लीना सीखने में काफी समय लगाती है। यह विकास में कौन सा सिद्धांत है? यानी यह विकास का कौन सा सिद्धांत है? यह है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है? व्यक्तिगत विभिन्नता का। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन 3।
क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मचान सिद्धांत का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, सीखने में वयस्कों से सहायता प्राप्त करना, यह मचान सिद्धांत का संबंधित है। 22, एक बालक के विकास के सिद्धांतों की समझ एक शिक्षक की किस प्रकार सहायता करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, सीखने के अनुसार छात्रों को पढ़ाने में। सीखने के अनुसार छात्रों को पढ़ाने में एक बालक के विकास के सिद्धांतों की समझ एक शिक्षक की जो सहायता करता है वो सीखने के अनुसार छात्रों को पढ़ाने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 23, वाइगोत्स्की द्वारा कौन सी अवधारणा दी गई थी? तो वाइगोत्स्की द्वारा व्यक्तिगत रूप से पढ़ाना यानी ट्यूटरिंग अवधारणा दी गई। कौन सी? व्यक्तिगत रूप से पढ़ाना, ट्यूटरिंग। 24, हेंज की दुविधा की कहानी किस सिद्धांत पर आधारित है? हेंज की दुविधा की कहानी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, कोहल वर्ग का सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सी बुद्धि के बहुप्रतिभा सिद्धांत की आलोचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुद्धि के विभिन्न कारक केवल संपूर्ण बुद्धि की विभिन्न प्रतिभाएं हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 26, किस अवस्था में बालक जीववाद एनिमिज्म को प्रदर्शित करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, प्राक संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी? प्राक संक्रियात्मक अवस्था। 26 का ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 27, लॉरेंस कोहलवर्ग के अनुसार प्राथमिक स्कूल के बच्चे किस अवस्था में होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आगे चलकर देखते हैं क्या है इसका राइट आंसर, किस अवस्था में सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 और 1। कौन कौन से? ऑप्शन 2 और 1, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आज्ञा पालन और दंड उन्मुक्ता, व्यक्तिवाद और विनिमय, ये दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार बच्चे सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा। किससे सीखते हैं? अनुकूलन की प्रक्रिया के द्वारा पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे सीखते हैं अनुकूलन की प्रक्रिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को एक क्षेत्र भ्रमण के लिए ले गई और वापस आकर उसने अपने छात्रों से भ्रमण के बारे में चर्चा की, यह प्रक्रिया क्या है? तो यह अधिगम का मूल्यांकन है। क्या है? यह प्रक्रिया अधिगम का मूल्यांकन होता है। क्वेश्चन नंबर 30 और ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलती रहे। विकास को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक कौन सा नहीं है? शारीरिक गठन। वातावरणीय कारक कौन सा नहीं है, यानी विकास को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक नहीं है, तो शारीरिक जो गठन है वो आपका विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें ताकि ऐसा वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए यहीं तक, धन्यवाद।